गहलोत शासनकाल में वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान किसानों के लिए मंडी व्यापारियों से कृषक कल्याण फंड के नाम पर पैसे प्रति महीने लिए जाते हैं। वहीं इस फंड को यह कहकर लागू किया गया था कि इस 3 महीने बाद समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये जारी रहा और लगातार व्यापारियों को इस फंड में पैसा देना पड़ा, जो कि उद्योगपतियों के पास जाता है। वहीं 1 अप्रैल से 50 पैसे और अधिक बढ़ाने की घोषणा के बाद व्यापारियों ने आकर्षित होकर 4 दिन के लिए मंडी गेट बंद कर दिया। अगर कृषि उपज मंडी में 4 दिन तक कोई व्यापार नहीं होगा, केवल किसानों का माल उतारा जाएगा। मंडी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया और वर्तमान अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि इस फंड को हटाने के लिए कई बार सरकार को ज्ञापन दिए गए और वार्ता हुई, लेकिन अभी तक इस पर ना तो गहलोत सरकार में कोई विचार किया गया और ना ही भजनलाल सरकार में इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, उल्टा इसे बढ़ाया जा रहा है। इसके विरोध में कृषि उपज मंडी का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह हड़ताल पूरे राजस्थान में लागू की गई है। आज जयपुर में वार्ता है, उसके बाद मंगलवार को जयपुर में आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तय किया जाएगा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को कब तक आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मंडी अनिश्चित काल के लिए भी बंद की जा सकती है। हमारी मांगे राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के उसमें चल रही, बैनर के नीचे चल रही है। पूरे राजस्थान की मंडियां 247 मंडियां पूरी तरह से बंद है। हमने 4 दिन की पूरी तरह से हड़ताल रखी है। इसमें कोई माल खरीदा बेचा नहीं जाएगा और हमने विशेषकर किसान कल्याण कोष जो लगाया गया है कि उसके पूरे विरोध में हम सब हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि किसान कल्याण कोष से किसानों का माल तो मंदा बिकता है और उससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। ये कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ किसानों के भले के लिए लगाया जाए। किससे किसानों को फायदा होगा? जो किसानों का फायदा नहीं होगा उसका माल मंदा बिक रहा है, क्योंकि किसान जो भी व्यापारी माल खरीदेगा वो अपने पूरी लागत में लगा लेगा। केकेएफ लगा जाता है, उस माल की रेट कम बिकेगा, इसलिए केकेएफ हटेगा तो किसानों को फायदा ही फायदा है जी। अभी कब तक मंडी बंद रहेगी? ये 26 तारीख तक बंद है। कल एक आम सभा है हमारी जयपुर, तो हम सब जा रहे हैं, तो उसमें फाइनल निर्णय लेंगे कि आगे कितना बढ़ाया जाए या सरकार कोई मांगे मांगती है उसके हिसाब से चलेगा। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हमारी राजस्थान की 247 मंडियों का संघ, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर ये हमने 4 दिन का बंद किया है। इसमें मुख्य हमारी जो मांगे हैं, उसमें प्रथम मांग कृषक कल्याण फीस जो कोरोना के समय की गहलोत सरकार द्वारा लगाई गई और ये आश्वासन देते हुए कि इसे साल भर में हटा लिया जाएगा, उसे हर 6 महीना उसकी एक्शन डेट करके उसे बढ़ाते रहे। शुरू में इन्होंने 2% लगाई, 1% लगाई, 50 पैसा हर 6 महीने में बढ़ाते रहे। उसी तर्ज पर जब ये हमारी वर्तमान जो भजनलाल जी की सरकार है, इन्होंने भी अभी कि भाई हम जब इनसे मिले तो बोले इस पर विचार करते हैं और इन्होंने भी समय पर बढ़ाते रहे। अब इसकी समाप्ति की डेट मार्च आ रही है, या तो इसे समाप्त किया जाए, नहीं समाप्त होगा तो 1 अप्रैल से ये 1% लग जाएगा। तो हमारी मुख्य मांग है कि इसे समाप्त किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न तो ये कृषि कल्याण में किसानों को काम आ रही है, ये इस पैसे को इकट्ठा करते हैं, उद्योगों को देते हैं, जिसकी हमारे हिस्सों को मुकाबला नहीं है। दूसरा, हमारी सभी जिन्सों पर अलग अलग मंडी टैक्स है, उसे हमारी मांग है कि समान की जाए। इसी प्रकार कमीशन भी जो आड़त है वो भी हर जिन्स पर अलग अलग रेट है, उसे भी समान किया जाए। बाहर से आयातित जो एफसीआई की, चाहे वो हमारे उद्योगपति सरसों खरीदते हों या मुख्य ऐसी कोई सरकारी चीज भी बाहर से खरीदते हैं, उसमें भी ये आयातित माल को मानते हुए अपना मंडी टैक्स लेते हैं। जो उद्योगों के लिए उनकी मांग उचित है उसे भी ये पूरा करें। बाकी हमारी मंडियों की, चाहे दुकानों के पार्टनरशिप की हो, अन्य मांगे हो, 41 सूत्रीय मांगे हमने पिछले वर्ष हमने राज्य सरकार को दी हुई है, उस पर इन पर कोई विचार किया जाए, ऐसा मैं समझता हूं कि अब सरकार जागरूक है। आज भी सुबह फोन आया है कि आप शाम को हम बैठेंगे, इसलिए मैं जयपुर जा रहा हूं। उसके बाद कल हमारी आम सभा होगी, पूरे हमारे राजस्थान के 500 से ऊपर जो प्रतिनिधि कल आएंगे, उसके बाद जो फैसला करेंगे उस पर आगामी निर्णय होगा।